नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विशेष करके बात करेंगे प्रेम में धोखा खाने वाले और प्रेम में धोखा देने वाले कौन कौन से लग्न हैं। अगर देखा जाए तो आज के इस वर्तमान परिवेश में धोखा देना एक आम बात हो गई है। जब हम किसी से प्रेम कर रहे होते हैं तो 90% धोखा दे रहे होते हैं। पति पत्नी, माता पिता तथा बच्चों को छोड़ करके हम जो प्रेम करते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं और बच्चे पढ़ाई करें या ना करें, लेकिन प्रेम अवश्य ही कर रहे हैं। प्रेम भी उनके लिए एक कोर्स की तरह हो गया है, कोई भी चैप्टर इसका छूटना नहीं चाहिए। अब वह माता पिता को तो धोखा दे ही रहे हैं, और जब माता पिता को धोखा दे रहे हैं तो बदले में वह जिससे प्रेम कर रहे हैं उनको भी धोखा दे रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं कौन कौन से लग्न हैं जो प्यार में धोखा खाते हैं और प्यार में धोखा देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं या फिर किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं उन राशियों के बारे में, उन लग्नों के बारे में। लेकिन अगर आपको अपने लग्न के बारे में मालूम नहीं है तो आप अपने नाम राशि पर भी देख सकते हैं, उसमें भी बहुत हद तक मिलता जुलता आपको प्रतीत होगा। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन से लग्न हैं जो प्यार में धोखा खाते हैं और कौन कौन से लग्न हैं जो धोखा देते हैं। देखा जाए तो धोखा खाने वाले जो लग्न हैं वह मेष, सिंह और धनु हैं। अब प्रश्न उठता है कैसे? तो इसका कारण है इनका व्यक्तित्व, इनका पंचम भाव, क्योंकि कुंडली का जो पंचम स्थान होता है वह प्रेम का भाव होता है। लग्न भी अग्नि तत्व और पंचम भाव भी अग्नि तत्व, यानी अग्नि तत्व होने की वजह से विच्छेद की सूचना दे देते हैं। आज के समय में प्रेम भावना का विषय नहीं है, आज के समय में प्रेम भावना से ज़्यादा प्रदर्शन का विषय है। और इन तीन लग्नों के जातकों की जब हम बात करें तो इनको सब कुछ आ जाएगा, लेकिन प्रदर्शन करने के मामले में थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। इनका स्वभाव ही इनको प्रेम संबंध में नहीं रहने देता। इनके विच्छेद का कारण है इनका व्यक्तित्व। इनको भी अगर प्रदर्शन करना आता तो विच्छेद नहीं होता। बाकी के तीन लग्न जो धोखा देते हैं वह मिथुन, तुला और कुंभ हैं। दोस्तों, एक सरल सा तर्क है, जिसका व्यक्तित्व बहुत स्मार्ट होगा वह प्रेम के लिए किसी एक के लिए वफादार साबित हो ही नहीं सकता। यह जो तीन लग्न हैं यह वायु तत्व के हैं और उनके पंचम भाव में भी वायु तत्व की राशि होती है। और वायु का अर्थ होता है सदैव प्रवाहित होते रहना। किसी भी स्थिति में वह स्थिर नहीं हो पाते, वफादार नहीं हो पाते। अगर देखा जाए तो हमेशा ऐसे सुनने में आता है कि तुला राशि प्रेम की राशि है, इसे प्रेम की राशि कहा जाता है, लेकिन कितना प्रेम, कितनों से प्रेम, ये नहीं बताया जाता। यकीन मानिए हम किसी पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद भी तुला राशि के हैं या तुला लग्न के हैं तो एक बार अपने व्यक्तित्व को देख करके समझने का प्रयास करिए। और बाकी जो 6 राशियां हैं, वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, इन्हें आप कह सकते हैं कि यह वफादार होते हैं, इनके अंदर वफादारी होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि बाकी जो हमने 6 लग्न आपको शुरुआत में बताया, क्या वो धोखा खाने के लिए ही पैदा हुए हैं या धोखा देने के लिए ही पैदा हुए हैं? और बाकी की जो 6 राशियाँ हैं उन पर मुहर लगा हुआ है कि ये धोखा नहीं देते या इन्हें धोखा देना नहीं आता। तो देखिए दोस्तों, धोखा देना भी हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। अगर हम कह रहे हैं कि हम सत्य ही बोलते हैं तो वहीं ये बात साबित हो जाती है कि हम झूठ भी बोलते हैं या हमें झूठ भी बोलना आता है। हम झूठ बोलना भी जानते हैं, क्योंकि सत्य झूठ के बेस पर ही खड़ा है। जैसे प्रकाश अंधेरे के बेस पर खड़ा है, वैसे ही झूठ सत्य पर खड़ा है। सिक्के के एक पहलू कभी भी नहीं हो सकते। तो धोखा देने की बात जहाँ तक आती है, यहाँ हर एक व्यक्ति किसी न किसी को धोखा दे ही रहा है। दूसरा तीसरे को दे रहा है, तीसरा चौथे को दे रहा है, क्योंकि स्वार्थ और धोखा लगभग एक बराबर है। तो यहाँ पर किसी पर हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, बस व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं। और व्यक्तित्व को भाप करके चीज़ों को समझा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो में आपने अच्छे से समझा होगा, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा।